गांधार नीलोत्पला शल्य ग्रामवती कृपेण वहन करने व्याकुला। अश्वत्थामे कर्ण घोर मकरा दुर्योधन वर्तिनी तोत्तीर्णा खलु पांडवै नदी वर्तते केशव। नारायण। 8 का 20। ये सुनो। अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा विशेष वर्णन करते हैं। 8 का 19 है आचार्य जी। 607 बताया ना रामानुज जी ने। क्या कह रहे हैं? 607 पर है 19वां श्लोक। 19वां 19वां श्लोक कल 18वां पढ़ा था आपने, आज 19वां पढ़ा। ठीक है। भूतग्रामे च एवायं भूत्वा भूत्वा प्रदीयते राक्षागमे स पार्थ प्रभुवत्य रागमे। हे पार्थ, वही ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ। ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। भूतग्रामे स एवायं, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है, मेरा सनातन अंश होने से नित्य है। स्वर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है और न कभी आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। शरीर आदि प्राकृतिक पदार्थ तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, और यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहते, सांसारिक पदार्थ तो नहीं रहते, पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि इस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः स्वयं जब तक उसको नहीं छोड़ेगा तब तक उसका दूसरा कोई छोड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह सब संबंध को रखने से ज्यादा पड़ता है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने से ज्यादा पड़ता है। पदार्थ की परतंत्रता इतनी नहीं है जितनी संबंध की, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता है। जैसे बालकपन को इसने छोड़ा नहीं और न छोड़ना चाहा, पर वे छूट गए। ऐसे ही जीव जवानी को इसने नहीं छोड़ा, पर वे छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता, पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृतिक पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है। जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं। बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस मानवीय संबंध को नहीं छोड़ेगा तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी, कभी मिटेगी नहीं।
आचार्य जी प्रणाम। जी। कल भी आपने कहा था, आज आपने पढ़ के सुना दिया। इस पर प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि ये क्यों नहीं छोड़ना चाहता है। और स्वामी जी महाराज, भगवान सब कह रहे हैं कि तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा भी नहीं सकता। अगर ये खुद न छोड़े तो दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। इसमें किसी योग की बात नहीं कही गई है। और ये साधक होने के बाद छोड़ना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ता है, इस पर थोड़ा सा आप बताइए। और उत्तर पहले आ जाता है, सुख लोलुपता। ये सुख की चाहना रखता है, इसलिए छोड़ना नहीं चाहता। इसको लगता है इसमें सुख है, इससे सुख मिलेगा, सुख की आशा में ये संबंध नहीं छोड़ता। पूछते हैं कि आज मतलब तक मिला है, तो कहता नहीं, फिर आगे हाँ, मिलेगा इसकी आशा रखता है। लेकिन विवेक तो ये कहता है जब आज तक नहीं मिला तो आगे कैसे मिल जाएगा। ये सुख लोलुपता में विवेक को दबा देता है। तो ये आशा रखना मूर्खता है। जो चीज है ही नहीं उसकी आशा रखना। अब ये संसार तो है नहीं, लेकिन ये 18वें श्लोक में हम लोग ये पढ़े हैं कि जीवकृत सृष्टि, अर्थात मैं और मेरापन को लेकर ही जीव की सृष्टि बनी है। ये पकड़े हुए अच्छे ढंग से। तो भाई बात ये है कि ये छोड़ना नहीं चाहता, लालच में पड़ा रहता है। लालच छोड़ दे तो छूट जाए। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, एकाकी न रमते। तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं। आवाज कट किसी रही भी है व्यक्ति आचार्य नारायण नारायण, आवाज कट रही है आपकी। यानी नहीं नहीं, आवाज नहीं कट रही। सत्यनारायण भाई जी, एक बार फिर से जुड़ जाइए आप। हाँ, आचार्य जी पढ़े। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, एकाकी न रमते। तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के साथ प्रकट किया। भाई ये शरीर खिलौना है, इसको ये स्वीकार करना पड़ेगा पहले। भगवान के हाथ के खिलौने हैं हम, आचार्य जी। जी हम सब भगवान के हाथों के खिलौने हैं। हाँ जी, ये शरीर खिलौना है। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात
शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया, इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भगवान की विमुखता सबसे बड़ा दुख है और नाशवान खिलौने को अपना मानना ये उस दुख में सहायक है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये पर शरीरों के लिए कहे गए, आचार्य जी राम राम। क्योंकि हाँ जी, आचार्य जी ये खेलने के पदार्थ तो मतलब ये थोड़ा बताइए ना। शरीर क्या है? शरीर खिलौना बताया अभी आपने। हमारे किस काम आता है ये बताओ। यही तो पता नहीं आचार्य जी। ये शरीर खेल खेलने के ही तो काम आता है, और इसका क्या उपयोग? अच्छा आचार्य जी। ये शरीर खिलौना है। भगवान ने इसको खेल सामग्री दे के हमको भेजा है, तो हम तो हैं खिलाड़ी और ये है खिलौना। ये है खेल की सामग्री। महत्व खिलाड़ी का होता है, खेल की सामग्री का महत्व नहीं हुआ करता। जी आचार्य जी। हमने इसको महत्व दे दिया, हमने खेल की सामग्री को महत्व दे दिया और अपना महत्व भूल गए। महत्व हमारा था, शरीर को महत्व दे दिया, तो खेल खेलना भूल गए, खिलौने में अटक गए। खेल होता है खिलाड़ियों के बीच। जब सामग्री को अपनी मान के बैठ गए तो खिलाड़ियों से अलग हो गए, खेल हो गया बंद और सामग्री को अपना मान के सामग्री में फंस गई। जी आचार्य जी हम शरीर में फंस के यही ना। ये शरीर सामग्री है, ये समझ लो। जी आचार्य जी। प्रभु जी इसी से तो खेल रहे हैं और दूसरी चीज से कहाँ खेल रहे हैं। शर्मा जी खेल नहीं रहे हैं, खेल के सामान को ही अपना स्वरूप मान लिए, ये सबसे बड़ा धोखा हुआ। हम है तो परमात्मा के अंश, लेकिन अपने को शरीर ही मानने लग गए।
यही भाव आया है इसमें। जी यही भाव। और मैं मेरे की जेवड़ी गले बंध्यो संसार, मैं मेरा कर लिया शरीर मेरा है, मेरा मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा मकान, मैं मेरे में फंस गया। जबकि है ये सनातन अंश, परमात्मा का अंश है, परमात्मा को भूल गया। यही भाव है। मेरा वाला बीमारी थोड़ा सा छोटी है, लेकिन ये यही मैं हूं, ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। इस हाँ पर तो मैं से तो मेरा हुआ ना। नहीं, मैं तो कहने के लिए है, जैसे मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये तो देखने में आती है, ईदंता से हो रहा है, अंगुली निर्दिष्ट हो रहा है, लेकिन यही मैं हूं, इधर बिल्कुल दृष्टि नहीं जाती। जैसे अपने स्वरूप पर दृष्टि नहीं जाती, भगवान का अंश हूं, इधर दृष्टि नहीं जाती, मैं भगवान का हूं, इस पर पक्का नहीं होता है। लेकिन ये पक्का पहले से बना लिया है कि मैं यही हूं। जी जी, मैं यही हूँ। जी। और ये सबको पढ़ने से, सुनने से, समझने से अभी आएंगे। डायनामिक। मैं 2-3 दिन से इसी बात पे रख रहा हूँ डॉक्टर साहब से भी, आचार्य जी से भी, कि मैं यही हूँ और ये मेरा है। ये जो जीवकृत सृष्टि बनी हुई है, ये सृष्टि न भगवान के दृष्टि में है, न महापुरुष के दृष्टि में है, न गीता रामायण की दृष्टि में है, केवल जीव की दृष्टि में है। और जीव इसको भीतर से पक्का मानता है और बाहर से सत्संग सुनता है और हुंकारी भी मारता है। और भाई भीतर जी से हरिओम, हरिओम जी। हाँ, मैं यही हूँ या मैं वही हूँ, इन दोनों में से एक बात छांटो। नहीं, मानना तो चाहिए कि मैं वही हूँ, लेकिन ये भीतर ये पक्का करके बैठता है कि मैं यही हूँ, और कहने के लिए कहता है कि मैं वही हूँ। वह और यह में गड़बड़ है। बिल्कुल आचार्य जी, यही गड़बड़ है। वह चेतन है और यह जड़ है। परा होते हुए अपरा ही मानते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं आचार्य जी कि आप लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं और बड़ी श्रद्धा से बैठते हैं, बात भी सुनते हैं, लेकिन जो मेरे से ये आपकी आवाज गूंज रही है। नहीं, किसी का माइक खुला होगा इस वजह से। अरे ये आचार्य जी आप म्यूट हो जाइए, वो दोनों रहते हैं ना अनम्यूट, तो ये इको आता है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो यहाँ क्या है कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप श्रद्धा से आते हैं, बैठते हैं, सुनते भी हैं, गर्दन हिला के स्वीकृति भी देते हैं, लेकिन भीतर से आप ये मान के चले थे, अभी भी मान के भाई बैठे जी, हैं। आपकी आवाज ना धीमी आ रही है, थोड़ा और स्पीकर के नजदीक दूर रहकर बात कीजिए ना, आवाज धीमी आ रही है आपकी। हरिओम अच्छा भाई जी। अच्छा अच्छा, तो बोले कि भीतर से आप ये मान के बैठे हुए हैं कि मैं तो यही हूं, ये आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भाई जी इस बात के ऊपर निर्णय होना चाहिए कि हम खेल हैं, खिलौना हैं या खिलाड़ी हैं। इस पर भाई बहन खिलाड़ी है। अरे जी, हम तो खिलाड़ी हैं।
तो भगवान ने खिलाड़ी भी कौन से हैं? अब आपस में खेलने वाले नहीं है खिलाड़ी, भगवान के साथ खेलने वाले खिलाड़ी हैं। भगवान ने हमें शरीर खेल अरे के प्रभु साथ जी, आप निवेदन है कि एक जना ही करते। यदि इस बात के ऊपर एक बार पक्का निश्चय हो जाए तो फिर समस्या का समाधान हो जाए। भगवान ने हमको अपने साथ खेलने के लिए बनाया और हमको खेलने के लिए ये सामग्री के रूप में शरीर दिया। हमने शरीर को अपना मान लिया और भगवान से विमुख हो गए, खेल बंद हो गया। खेल में प्रसन्नता थी, खेल बंद होने पर अप्रसन्नता का साम्राज्य छा गया। तो वापस कैसे लौटा जाएगा खेल में? कि शरीर को अपना नहीं माने, अर्थात खिलौने को अपना नहीं माने। खिलौना खेलने के लिए है और खेलना भगवान के साथ है। यही इसका सॉल्यूशन है और कोई नहीं। अब आचार्य जी ये काम जो है केवल श्री जी ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया। हम सबको करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी का नाम विवेक है। तो महाराज जी ये सत्संग से सीख तो लेते हैं लेकिन होता क्यों नहीं है? बिल्कुल शर्मा जी, यही प्रश्न मेरा 3 दिन से है कि जितने लोग इसमें जुड़े हैं ये सब लोग बात जानते हैं कि मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा का चेतन अंश हूँ, परा प्रकृति बना हुआ हूँ, अपरा के साथ संबंध जोड़ लिया हूँ। ये सब सबको पता है, लेकिन प्रतिकूलता आने पर शरीर में जरा सा कुछ आफत आई, इसके बाद क्या क्या दशा गुजरती है ये भी अनुभव है। भाई जी हम होशियारी के साथ बात करते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि हम सब जानते हैं, समझते हैं, होता क्यों नहीं है? अरे होगा या करेंगे, होता क्यों लगाते हो? करते क्यों नहीं है? ये क्रिया तो ये लगनी चाहिए। ये होने वाला काम है या करने वाला काम है? हम इसमें होना इसीलिए लगाते हैं कि हम सुख चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भी दुख आए, शरीर के ऊपर थोड़ी सी प्रतिकूलता आए तो सोचते हैं नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है, रहने दो उसे। ऐसा है या नहीं बताओ? ऐसा ही है प्रभु जी, ऐसा ही है, लेकिन ये ऐसा कैसे करे कैसे मतलब? शरीर के साथ में जो अपनापन किया हुआ है, जिसकी वजह से हमको शरीर का दुख अपना दुख लगने लगता है और हम उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए हम बार बार पलट जाते हैं अपने उद्देश्य से। आचार्य जी बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम उसी में बैठे हुए हैं, उसी को हम अपना स्वरूप माने हुए हैं कि मैं यही हूं, इसलिए उस तकलीफ उस परिस्थिति को शरीर के रूप में अपने में मानते हैं, स्वयं में। ये जो 8वें अध्याय का 19वां श्लोक है, ये अकेला ही श्लोक इस बात को समझाने के लिए काफी है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। और इसमें एक बात और भी है, एक बात और है कि इसका जो परिशिष्ट भाव है, मैं कल से ये घबरा रहा हूं कि ये पढ़ करके परिशिष्ट भी पूरा कर देंगे तो बहुत बड़ी धोखा हो जाएगी।
क्योंकि परिशिष्ट में जाने के पहले इस बात का पक्का होना है कि हम किसी भी स्थिति में अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे, तब परिशिष्ट भाव में खरे उतरेंगे। जी राम राम। ये सत्संग ये सब सुनते हैं तो मानने का भी बहुत मन करता है, पर जब बीमारी कुछ आती है तो तब तो मतलब वो अनुभव में कोशिश करते हैं, जैसे स्वामी जी की बात जितनी सुनते हैं सब कोशिश करने की कोशिश करते हैं, पर वो शरीर से अलग हुआ ही नहीं जाता है। वैसे लगता है खुद में दर्द हो रहा है, बस कैसे भी दवाई लो, कुछ भी लो, उसको दर्द को भगाओ, इस तकलीफ को भगाओ, ऐसा लगता है। जैसे मैंने सत्संग सुना हुआ है तो मतलब बहुत कोशिश करते हैं पर होता नहीं है। ये हो कैसे? मेन बहन प्रश्न तो वही जी, है कि बहन जी, इसमें मूल कारण क्या है कि जो परिस्थिति आई हुई है ये शरीर के प्रारब्ध संचित क्रियमाण के आधार पे प्रकृति के द्वारा प्रकट हुई है, और ये शरीर के साथ प्रकट हुई है, शरीर में रहती है, शरीर के साथ चली जाती है। लेकिन हम अपने आप को उसमें बैठा के रखे हुए हैं पहले से, अपने ऊपर ले करके उसको मिटाना चाहते हैं कि ये जितने घंटे भी रहना हो वो भी ना रहे, चाहे डॉक्टर के द्वारा, चाहे किसी झाड़ फूक के द्वारा, चाहे नाम जप के द्वारा, चाहे जैसे हुए ये मिटे, जल्दी से ये खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको मैं बताऊं, भाई बहनों से क्षमा मांगते हुए मैं बताऊं कि इतने लंबे लंबे पुराने पुराने साधकों से बात हुई है, इस परीक्षा की घड़ी में बिल्कुल फेल हुए मिले हैं। परीक्षा के हिसाब से नहीं, वो बताते हैं कि मैं ऐसा न करता तो मैं पागल हो जाता, मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी मृत्यु हो जाती। अब हम किस पर भरोसा करें? वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मृत्यु तो कुछ भी करो तो भी होने वाली तो है ही। शर्मा जी, ये सुना हुआ है। हाँ, वही बात बोल रहे हैं हम भी। वो पहले कह दिया हमने प्रभु जी। अभी आपको मैं शर्मा जी मैं निवेदन करूं कि परसों परसों सवेरे के सत्र में पूज्य प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी ने जयपुर के परम सेवा का प्रकरण छेड़ दिया, और इतना विलक्षण उन्होंने जीव और इस शरीर का वर्णन किया सवेरे। अब जो लोग उनके यहाँ जुड़े होंगे वो जानते होंगे, इतना साफ दृश्य उन्होंने रखा कि कुछ भी प्रश्न बनने का सवाल ही नहीं है। लेकिन ये बात महापुरुष तो कह जाते हैं, हम गर्दन हिला के सुन लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे अभी कहा ना कि पंचायत की बात तो आदमी सब मानता, लेकिन कहता खूटा वही गाड़ेंगे जहां गाड़े हुए थे। आचार्य जी थोड़ा सा आगे पढ़िए तो बात और खुले। देखो, स्वामी जी महाराज रोज कहते हैं अपने जाने हुए ज्ञान का आदर नहीं करते। हाँ, यही दो तीन जाने दिन से हुए चल ज्ञान का आदर करने का मतलब ये है कि हमने सत्संग में सुन लिया और मान लिया, जब बीमारी आई तो फिर पलट गए। बीमारी आने पर शरीर को अपना मानना ये कहाँ से लिखा है, ये कैसे जरूरी है? शरीर का इलाज करना तो जरूरी है, लेकिन अपना मानना जरूरी कैसे होगा? उस बात पे हम क्यों नहीं डटे रहते? भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब शरीरों कहा जा रहा है तो इसको अपने से अलग करके देखो, अलग करके मानो, और फिर इस पे कायम रहो, तब तो बात बनेगी। नहीं तो ये केवल बात ही होके रह जाएगी। ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है।
अब इसी में जोड़ लो, उनके बीमार होने को अपना बीमार होना मानता रहता है, उनके कष्ट को अपना कष्ट मानता रहता है, सारी बातें जुड़ जाएंगी इसमें। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत स्वरूप है, भूतग्रामे से एवं आया, ये बात अपने लिए आई है। और शरीर उत्पत्ति विनाशील है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये शरीर के लिए आई है। स्वामी जी ने एक पूरा प्रवचन इसी बात पे कहा था कि केवल इतना समझ लो कि ये दो विभाग हैं, अलग अलग। हम अलग हैं, शरीर अलग है। हम भगवान के हैं, शरीर संसार का। शरीर का संबंध संसार के साथ है, हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल सही। रात्यागमे वशे पार्थ, इसलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। इसलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। आचार्य जी जी ये बात अभी स्वामी जी महाराज ने लिख दी है। हाँ। अभी एक पुस्तक है, जरा स्पीकर बंद कर लीजिए। दिव्य संत वाणी संग्रह एक पुस्तक है गीता प्रकाशन की, उसमें स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि जो मेरी बात सुनेगा वह वेदांत के आचार्यों से भी तेज हो जाएगा। हमारा सत्संग करे और असर न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना कहने के बावजूद भी क्या परेशानी बाकी है, किस कारण हम इसको सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं, लेकिन यही है कि जाने हुए का आदर नहीं हो रहा है। देखो भाई जी, अनादर तो हम करते हैं। हाँ, और बिल्कुल। कहते हैं ये कहते हैं, फिर ये कहते हैं होता क्यों नहीं है। अरे ये काम होने वाला नहीं है भाई, ये काम करने वाला है। करने वाले काम को होने वाले में लगा दोगे तो फिर कैसे होगा। हम अगर सही ढंग से पक्के होकर काम को करें तो होगा कैसे नहीं। वो नारायण नारायण वही बात है महाराज जी, पक्के नहीं हुआ जाता। तो पक्के होना पड़ेगा। शर्मा जी, अलगाव होने का एक अनुभव मैं रख रहा हूँ। स्वामी जी का शब्द है, हृदयोद्गार लिखा है कि मन में, अभी मोहन भाई जी इसी को क्षमानंद महाराज जी की वाणी में सुना रहे थे। शब्द स्वामी जी का है कि मन में ऐसी आती है, ये है अलगाव का अनुभव। मन में ऐसी आती है कि अकेला रहूं और बीमार पड़ूं तो कोई सेवा करने वाला भी न हो, सिर दर्द हो तो सिर दबाने वाला भी न हो, मुझे सर्दी गर्मी सहने की शक्ति है। अब यहाँ स्वामी जी का जो भाव है वो ये है कि असंगता स्वरूप से शरीर से सदैव उनके अनुभव में है। हम लोग क्या करते हैं कि बिना साथी बिना सामान के कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। सामान मतलब कि एटीएम, मोबाइल, ये सामान, और साथी माने ये मन बुद्धि इंद्रियों के अतिरिक्त भी कोई इस मन बुद्धि इंद्रियों वाला भी साथ में रहे। बिना साथी बिना सामान के जाने की हिम्मत कहीं नहीं पड़ती है। जब तक मरने का डर है तब तक मुक्ति की बात करना बेकार है। बिल्कुल आचार्य जी। रात्यागमे वशय पार्थ प्रभुवत्यरागम। यहाँ अवश्य कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं
इस वस्तु का मालिक बन गया, इस वस्तु का मालिक हूं, पर हो जाएगा उस वस्तु का परवश, पराधीन। प्राचित पदार्थ का आचार्य जी राम राम। जी राम राम। आपने कहा मरने का डर है, तो मुक्ति पहले की से डर बात कम तो हुआ है, बाकी पूरा तो नहीं खत्म हुआ। मरने का डर है तब तक मुक्ति की बात करना बेकार है। नहीं, डर कम हुआ है, कहीं पूरा नहीं खत्म हुआ। सुरेश भाई जी, जी ये जो डर कम हुआ कह रहे हैं ना, ये इस बात का प्रमाण है कि सत्संग सुन रहे हैं, अनुकूलता बनी हुई है, आफत आई नहीं है। अच्छा। हाँ, आफत आएगी तो ये सत्संग तो हिम्मत देगा, लेकिन मरने का भय तो अब इसके आगे बोलने की इच्छा नहीं है। कम होना इस बात का प्रमाण है कि खत्म हो सकता है। हाँ, जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, और ये मतलब तत्काल स्वीकृति है। इसमें समय नहीं है कि इतने वर्ष सेवा करेंगे, इतने वर्ष कर्मयोग करेंगे, ध्यान योग करेंगे, भक्ति योग करेंगे तो होगा। नहीं, ये तत्काल स्वीकृति है। क्या? जाने हुए असत का त्याग बिना किए नहीं होगा। जी और ये बात हम सब भाई बहन जान रहे हैं। साधक संजीवनी के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से पुराने साधक लोग कई जगह से आए हुए इसमें जुड़ते हैं। अन्य जगह इस प्रकार की चर्चा नहीं सुनाई पड़ती है। वहाँ केवल भजन कीर्तन और अच्छी अच्छी बातें सुना के खुश करके प्रसन्न कर दिया जाता है। लेकिन ये खरा सत्य वाली बात यही सुनाई पड़ती है, इसी दुकान पे। जी आचार्य जी प्रसंग पे आते हैं। हाँ, राम राम, नारायण नारायण, राम राम। ओ